बंदी बंदी पग सिय सबही के आचिर बचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिय निहारी मूंदे नयन सहम सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परिय बधिक बस मनहु मराली काह कीन कर तार कुचाली। तिन सिय निरखी निपट दुख पावा सो सब सहिय जो दैव सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनिया बधिक के बस में पड़ गई हूँ। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ दैव सहावे वो सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उरधर धीरा नील नलिन लो यन भरी नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई ते अवसर करू नाम चाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुण रस छा गई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। लागी लागी पग सबिन सिय भेटत अति अनुराग। हृदय असीस प्रेम बस रहियों भरी सुहाग। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेह बस हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। विकल स्नेह सिय सब रानी बैठन सबहि कहो गुरु ज्ञानी। कहि जग गति माइक मुनि नाथा कहे कछुक पर मारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कही। नप कर सुरपुर
गावन सुनावा सुन रघुनाथ दुसह दुख पावा। हर मरण हेतु निज नेहु बिचारी बेअति बिकल धीर धुरधारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलित कठोर सुनत कटुबानी बिलपत लखन तीय सब रानी। शोक बिकल अति सकल समाजू मानव राजू अकाजू आजू। वज्र के समान कठोर कड़वी बाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिबर बहुरी राम समुझाए सहित समाज सुसरित नहाए। व्रत निरंबुत ही दिन प्रभु कीन्हा मुनिउ कहे जलु काउन लीन्हा। फिर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। मंगल भवन अमंगल हारी द्रावहु सुदशरथ अजर बिहारी। भोरु भय रघुनंदन जो मुनि आय सुदीन। श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सब साधु कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वो सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। मंगल भवन अमंगल हारी द्रावहु सुदशरथ अजर बिहारी। करि पितु क्रिया वेद जस बरनी बेपुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अगतूला सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध शुभय साधु सम्मत अस तीरथ आवा
हन सुर सरी जस सूद भय दुई बासर बीते बोले गुरु सन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं। मन में जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं। उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी कंद मूल फल आम्बु आहारी। सानुज भरतु सचिव सब माता देखी मोहि पल जिम जुगु जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुर धार्य पाऊ आप यहाँ अमरावती राऊ। बहुत कहऊ सब क्यों डिठाई उचित होई तस करिए गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है, अयोध्या सुनी है। मैंने बहुत कह डाला, ये सब बड़ी डिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी।